Hello friends, now we are going to study properties of whole numbers for multiplication. So first property is closure property. It says that if x and y are two whole numbers, then x multiplied by y is also a whole number. क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि x एंड y अगर दो होल नंबर दिए हुए, एक होल नंबर x है, एक होल नंबर y है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी होल नंबर होगा। यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लिया गया, y इज इक्वल टू 3। सो x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 is 6, 6 is also a whole number. Let's take here x is equal to 0, y is equal to 5. So x multiplied by y is equal to 0 multiplied by 5 is equal to 0. 0 is also a whole number. Now second property is commutative property. It says that if x and y are two whole numbers, then x multiplied by y is equal to y multiplied by x. सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो होल नंबर्स लिए गए हैं x एंड y, तो इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई, पहले प्रोडक्ट में x पहले लिया गया और फिर y बाद में लिया गया, फिर इज इक्वल टू दूसरा वाला प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया गया, इसमें y पहले लिया गया, x बाद में लिया गया, तो ये दोनों इक्वल आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। x is equal to 2, y is equal to 3. So x into y is equal to 2 into 3 is equal to 6. 6 is the whole number. And then y into x is equal to 3 into 2 is equal to 6. So x into y is equal to 6 and y into x is equal to 6. So x into y is equal to y into x. So this is the second property, which is called commutative property. Now see, third property is associative property. It says that for any three whole numbers x, y and z, x multiplied by under bracket y into z is equal to under bracket x into y into z. थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ये कहती है कि किसी भी थ्री होल नंबर्स के लिए अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, x बाहर रहेगा और y z अंदर रहेगा ब्रैकेट के, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में x एंड y ब्रैकेट में है और z बाहर, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। यहाँ एग्जांपल समझते हैं। सपोज x is equal to 3, y is equal to 5, z is equal to 1, then x into अंडर ब्रैकेट y into z is equal to, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3, 3, y की वैल्यू 5, 5, z की वैल्यू 1, so 3 into अंडर ब्रैकेट 5 into 1, so equal to 3 into 5, 5 1 5 होता है, 3 into 5 is equal to 15, 15 आया। और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड का इक्वेशन x into y अंडर ब्रैकेट into z is equal to अंडर ब्रैकेट 3 into 5, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, into 1, z की वैल्यू 1 है। क्या आएगा? 3 into 5, 15 into 1 is equal to 15. 15 is also a whole number, so this equation is equal to this equation. So x into y into z under bracket is equal to x into y under bracket into z, ये दोनों इक्वल है। So this is associative property of whole number for multiplication. Now fourth property is distributive property. It says that for any three whole numbers x, y and z, x into under bracket y plus z is equal to x into y plus x into z. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी थ्री होल नंबर्स का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सपोज करिए एक होल नंबर x से बाहर लिए हैं, फिर मल्टीप्लाई किए हैं, फिर अंडर ब्रैकेट में y प्लस z, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये x इंटू वाई हो गया, x इंटू वाई, x है, ये पहले y से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू वाई, एडिशन का टाइम यहाँ पर क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस x इंटू जेड, फिर x क्या होगा, z से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए ब्रैकेट जो ये खुल गया यहाँ पर, सो x इंटू वाई प्लस जेड, ये अंडर ब्रैकेट में इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, सो x इंटू अंडर ब्रैकेट y प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 1, सो 1 अंडर ब्रैकेट y प्लस z, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, so 2 plus 3, so this is equal to 1 into 5, 2 plus 3 is equal to 5, so 1 into 5 is equal to 5, so इसकी वैल्यू आ गई 5। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं, x into y plus x into z, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, 1 into 2 plus 1 into 3, क्या है 2 plus 3 is equal to 5। देखिए इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू 5, so hence prove that x into y plus z is equal to x into y plus x into z।
ये फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। Now fifth property is existence of identity. It says that for any whole number x, x into 1 is equal to x and 1 into x is equal to x. Existence of identity property ये कहती है कि किसी भी होल नंबर का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल नंबर एज इट इज रहेगा, या तो अगर हम 1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज रहेगा। तब उसके लिए यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं x इज इक्वल टू 5, सो x इंटू 1 इज इक्वल टू 5 into 1 is equal to 5 and 1 into x is equal to 1 into 5 is equal to 5. So hence it is proved that x into 1 is equal to 1 into x. Sixth property is multiplicative inverse. It says that if x is any whole number such that x is not equal to 0, then its multiplicative inverse will be 1 by x. मतलब कि अगर x कोई होल नंबर है, जीरो के अलावा, जीरो नहीं रहना चाहिए, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 by that whole number means 1 by x, so that x into 1 by x is equal to 1. यहाँ पे देखिए x एक होल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किया गया उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका 1 by x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। But 1 by x is a whole number only when x is equal to 1. 1 by x whole number तभी होगा जब x की वैल्यू 1 रहेगी। यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। Let x is equal to 1, so its multiplicative inverse will be 1 by x. So is equal to 1 by 1. x की वैल्यू 1 है, 1 by 1 equal to 1. 1 क्या होल नंबर है, ठीक है। अब x की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर, सपोज करिए x की वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है। अब 2 लेंगे तो क्या होगा कि होल नंबर नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे वो होल नंबर नहीं आएगा, मतलब 1 बाई एक्स करेंगे तो होल नंबर नहीं आएगा। x की वैल्यू 2 लीजिए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या दी हुई 2, तो 1 by 2 इक्वल टू ये क्या है, ये होल नंबर नहीं है, ये इसे करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा 0. डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा ये 0.5, so it is not a whole number. ये होल नंबर नहीं है। देखिए आप अगर x की वैल्यू 1 रहेगी तभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 आएगा, होल नंबर रहेगा। और x की वैल्यू अदर देन 1 रहेगी तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो होल नंबर नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 भी नहीं रहनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 रहेगी, सपोज x की वैल्यू 0 यहाँ पर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 by x इक्वल टू 1 by 0। 1 by 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1 by 0 नॉट डिफाइंड, मतलब इसे मतलब 1 by 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इफ x इज एनी होल नंबर अदर देन 0, मतलब 0 नहीं रहना चाहिए, x is not equal to 0, then its multiplicative inverse will be 1 by x. इसका multiplicative inverse 1 by that number means 1 by x, so that x multiplied by 1 by x means a whole number is multiplied by its multiplicative inverse, so the result will be 1. Yeah, but 1 by x is a whole number only when x is equal to 1. 1 by x मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 जब ही रहेगा जब x की वैल्यू 1 रहेगी। यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको एग्जांपल। Now seventh property is cancellation law of multiplication. It says that if x, y and z are three non-zero whole numbers, then x into y is equal to x into z. Implies that x into y is equal to x into z. x cancel. यहाँ देखिए x कॉमन है दोनों साइड, यहाँ भी x यहाँ भी, तो कैंसिल हो गया। तो x तो y is equal to z। यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। Let's x is equal to 3, y is equal to unknown and z is equal to unknown. x की वैल्यू 3 ली है, y में नहीं पता है क्या x की वैल्यू, z की वैल्यू नहीं पता। तो x into y is equal to x into z according to the cancellation law of multiplication. So 3 into y is equal to 3 into z. 3 कहाँ से है, x,
x की वैल्यू 3। तो 3 into y इक्वल टू 3 into z, 3 3 कैंसिल, y इक्वल टू z।